हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के दिन समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आइए हम कुछ वचनों के ऊपर हम गौर करें। हम पढ़ेंगे गलातियों और उसकी पत्री गलातियों को, उसका 5 अध्याय और उसके 13, 14, 15 वचन हम पढ़ते हैं। गलातियों 5 अध्याय उसके 13, 14 और 15 वचन पर हम ध्यान करें। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। स्वतंत्र होने के लिए, आज़ाद होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। स्वतंत्र होने के लिए, आज़ादी मनाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और लिखा है, परंतु ऐसा न हो ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अब हम आज़ाद हो गए हैं तो हवा में नहीं आना कि हम आज़ाद हैं जो मर्जी करें, नहीं। शारीरिक कामों के लिए हम उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल ना करें। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है, अब हम आज़ाद हैं तो शारीरिक कामों में हम ना फंसें, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के हमें दास बनना है। शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिसमें शरीर के काम, ये भी यहाँ पर दिया गया है। जब हम पढ़ते हैं इसी के 5वां अध्याय के उसके 19 वचन में हम पढ़ते हैं, तो आप पढ़ लेना इसको, कौन कौन से काम हैं। तो इन कामों में हम फंसना नहीं है, वरन एक दूसरे के दास बने। प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हमें एक दूसरे के दास बनना है, एक दूसरे को सहना है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, और ये व्यवस्था इसी बात में पूरी हो जाती है। इसी बात में व्यवस्था पूरी हो जाती है। हम व्यवस्था को मानने वाले बन जाते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं। कैसा? अपने समान। हर एक व्यक्ति अपने से बहुत प्रेम करता है। किसी को कांटा लगे कोई बात नहीं, अपने लग जाए तो कितना दुख होता है। अपने शरीर से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है ऐसे ही तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने समान, अपने जैसा प्रेम करो। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, आज के समय में हमें ऐसा देखने को मिलता है। मसीही भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की चुगलियां संगति में या समाज में एक दूसरे की बदनामी करते हैं, एक दूसरे को दांत से काटते हैं, फाड़ खाते हैं, देख लूंगा मैं तुझे। ऐसा आज के समय में बहुत हमें देखने को मिलता है। कोर्ट कचहरी में मसीही भाइयों के, बहनों के केस चलते हैं आपस में। तो प्रभु का वचन कहता है, चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। हमें चौकस रहना है। एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो ये बातें हमें नहीं होंगी। एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे तो ये दुश्मनी हमें नहीं होगी। आइए हम कुछ और भी वचनों के ऊपर हम ध्यान करें। इसी का 25 और 26 वचन में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलना भी है। कहाँ? समाज में,
ये नहीं कि आत्मिक हम संगति में ही हैं, चर्च में ही आत्मिक है, हम तालियां बजाते हैं जोर जोर से, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और जब समाज में सड़क के ऊपर हम जाते हैं तो हम कुछ और हो जाते हैं। तो ये कौन सा आत्मा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलना भी है, चलना भी है आत्मा के अनुसार हर जगह पे, समाज में, अपने कामकाज की जगह पे, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में भी हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हमारा उठना बैठना, देखना, सोचना, सुनना, ये आत्मिक होना चाहिए। ना सिर्फ संगत में बल्कि हर जगह के ऊपर। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें। बहुत बार हम इतने आत्मिक हो जाते हैं, फरीसी बन जाते हैं, हमें बहुत ज्ञान है, दूसरे को छोटा समझते हैं। उस समय के लोग, प्रभु यीशु मसीह के समय के लोग ऐसे ही, और सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का ऐसे लोगों से वाद विवाद हुआ, पंगा पड़ा। कहने का मतलब एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, नीचा दिखाएं, ऐसा हम नहीं करना है कि तुम्हें तो कुछ भी आता जाता नहीं है, मुझे बहुत ज्ञान है वचन का, मैं बहुत अच्छी प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा गीत गा लेता हूँ, तुम्हें तो कुछ भी आता नहीं है। ये कौन सी आत्मा है? फरीसी की आत्मा घुस गई है। पवित्र आत्मा तो नहीं है ये घमंड की आत्मा है जो उस समय फरीसियों में पाई जाती थी। लिखा है, और ना एक दूसरे से ढा करें। वही एक दूसरे से ढा करें, जलन रखना। हमें एक दूसरे से जलन नहीं रखना है, एक दूसरे से जलन नहीं रखना, बल्कि एक दूसरे को हमें ऊंचा उठाना है, प्रभु में हमें ऊंचा उठाना है। आइए अब हम चलते हैं फिलिपियों में। फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 3 वचन से हम पढ़ते हैं, 5 वचन तक हम पढ़ते हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। बहुत बार ऐसा भाई बहन करते देखे गए हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, विरोध में आकर के अपनी बड़ाई, अपने को ऊंचा उठाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है ऐसा कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कैसा कहाँ होता है आजकल, आज के समय में? दूसरे को अच्छा कौन समझता है? अपने को ही अच्छा आज के समय में समझा जाता है। लेकिन प्रभु का वचन इससे उल्ट है, कहता है दूसरे को अपने से अच्छा समझो। भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा ज्ञान है, तुम्हें तो बहुत अच्छा जानकारी है, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरे को अच्छा समझना है। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यही तो है मसीही लोग। मसीही उसी को कहते हैं जो दूसरे की चिंता करता है, जो दूसरों के हित की चिंता करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, वही मसीही है। अपने बारे में ही सोचना, अपने घर परिवार के बारे में सोचना, ये तो संसारिक लोगों की पहचान है। संसारिक लोग ऐसा ही करते हैं, वो अपने बारे में, अपने ऊपर ही खर्चा करेंगे, अपने लिए ही सुविधाएं पैदा करते रहेंगे, जो कुछ है बस मेरा है। ये प्रभु के लोगों की पहचान नहीं है। लिखा है हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीही कौन है? मसीही जिसमें मसीह का स्वभाव है। मसीह कौन है? जो दूसरों के लिए जीता है। यीशु मसीह दूसरों के लिए जिया,
यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए आया। यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। हम क्या करते हैं दूसरों के लिए? अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो फिर से गौर करना है, फिर से गौर करना है कि आप सचमुच में मसीही हो कि नहीं, मसीह का स्वभाव है कि नहीं। अगर नहीं है तो जरूरत है वचन के ऊपर ध्यान देने की, जरूरत है प्रार्थना करने की, प्रभु से मांगने की जरूरत है हमें। देखिए, हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। मत्ती का 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 29-30 वचन में हम पढ़ें, कुछ ऐसा लिखा है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। अगर हम चाहते हैं हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो तो किससे सीखना है? प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं वचन से। बहुत बार लोग यीशु मसीह के जैसा तो नहीं बनना चाहते, अपने अगुए के जैसा बनना चाहते हैं, उन्हीं की शिक्षाओं के ऊपर चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से बढ़ कर के वो अपने अगुओं को ज्यादा सम्मान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। ये नहीं कि अगुओं का सम्मान नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह से बढ़कर वो नहीं है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उनका भी प्रभु है, हम सबका प्रभु है। हमें यीशु मसीह से सीखने की जरूरत है। आज के समय में बहुत से जो प्रभु के लोग हैं और प्रचारक हैं, वो घमंड से भरे हुए हैं। और क्या हम उनके जैसा बनना चाहते हैं? वचन में लिखा है, मुझसे सीखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह नम्र हैं, मन में दीन हैं। हमें भी नम्र बनना है, दीन बनना है, मन में दीन बनना है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। ये हल्का बोझ प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। भारी बोझ हमारा प्रभु यीशु मसीह ले लेते हैं और हल्का हमें दे देते हैं। देखते हैं एक और वचन हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 11 वचन से हम देखें। 3 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझसे सीखो। और प्रभु यीशु मसीह हमें ये वचन देकर गए हैं। हमें इसको पढ़ना है, इससे सीखना है। आज के समय में बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं मसीही समाज में, और अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं ध्यान से तो सभी ठीक लगेंगी, सभी शिक्षाएं ठीक लगती हैं। वो भी ठीक कह रहा है, वो भी ठीक कह रहा है, ये इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो हम जांच परख कर सकते हैं कौन भेड़ है, कौन भेड़िया है, कौन चरवाहा है। देखिए वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम किससे सीखते हैं? हमें एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। कहां से सीखा है आपने? वचन से सीखा है या कहीं और से? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब तक प्रभु में चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, तो आगे भी चलते रहें। अपने विश्वास में हमें बने रहना है। ऐसा ना हो कि कोई हमारे मुकुट को छीन ले, जो मिलने वाला है प्रभु से, जो हमें प्रभु ने देने का वादा किया है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह,
कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन में बढ़ते जाना है। देखिए, हम एक वचन और हम पढ़ें, 1 कुरिन्थियां और उसका 9 अध्याय, 1 कुरिन्थियां 9 अध्याय और 24, 25, 26, 27 वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर कोई कहता है मैं प्रभु को मानता हूँ, हर कोई कहता है मैं प्रभु को जानता हूँ, लेकिन इनाम किसको मिलेगा? इनाम उसी को मिलेगा जो जीतेगा। इनाम एक ही ले जाता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए एक पहलवान बहुत वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है, अच्छे भोजन करता है, फल फ्रूट खाता है, जूस पीता है, इतनी मेहनत करता है। वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, दौड़ लगाने के लिए दौड़ता है। फिर इसलिए वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। कौन सा मुकुट? जो खत्म हो जाएगा, जिसका रंग फीका पड़ जाएगा, समय के साथ साथ काला हो जाएगा। गोल्डन मुकुट जो मिलेगा वो समय के साथ काला पड़ता जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा वो। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। वो जो प्रभु यीशु मसीह का मुकुट हमें मिलने वाला है, प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं, वो कभी भी मुरझाने का नहीं। किसको मिलेगा? जो जीतेगा, जो अपने विश्वास को थामे रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के जैसा होगा, जो प्रभु यीशु मसीह से सीखेगा, जो अपने भाई बहनों से प्रेम करेगा, जो वचन के अनुसार चलेगा, उसी को वो मुकुट मिलेगा। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य स्वर्ग जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु को हमें देखना है, परमेश्वर से मिलना है। आगे प्रभु का वचन हमें खास सिखाता है, ध्यान देने वाली बात है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। अपनी देह को देह क्या करती है? आज छोड़ो क्या करना है वचन पढ़ के, आज रहने दो प्रार्थना क्या करनी है, थक गए हैं। शरीर कहता है सो जा, आज संगति में जाने की क्या जरूरत है, वो भाई तो आता नहीं, वो बहन तो आती नहीं। ऐसे बहुत से मन में विचार उठते हैं, शैतान की तरफ से उठते हैं। हमें इस देह को जिसमें ये विचार उठते हैं प्रभु से दूर होने के मारना है, पीटना है, उसको वश में लाना है, सीधे रास्ते पे लाना है। वचन में बने रहो। मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। आज एक दारू का एक पैग लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पहले पीते थे, आज प्रभु में हो गए, 5 साल हो गए आए हुए, सब ठीक है, बीमारी भी चली गई, दुष्ट आत्मा भी भाग गई, काम भी अच्छा हो गया, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। चलो एक सिगरेट की घूंट मार लेते हैं। शरीर कहता है पहले भी तो मार लेते थे, पहले भी तो पी लेते थे, एक घूंट पी लो आज भी, एक घूंट मार लो, एक छुट्टा मार लो आज भी। शरीर को कहना है नहीं, शरीर की बात नहीं माननी है।
हमें आत्मा की बात माननी है, शरीर की बात नहीं माननी, बल्कि शरीर को वश में लाना है। नहीं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दूसरों को प्रचार करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन खुद के जीवन में वो बातें नहीं है। खुद बेलगाम हैं, खुद उड़ते फिरते हैं, संडे के दिन बाइबल उठा लेते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, बाकी दिन बाइबल पड़ी है ऊपर शेल्फ पे, उठाना नहीं, पढ़ना नहीं, संडे को झाड़ के चले जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है जितना हम दूसरों को प्रचार करते हैं, अपने ऊपर भी प्रचार कीजिए, खुद भी सीखिए प्रभु से, सिर्फ दूसरों को सिखाना नहीं। प्रभु का वचन यहाँ पर कुरिन्थियों में हमें सीखने को मिलता है। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, प्रभु मुझे निकम्मा ठहरा दे, तो ऐसा ना हो। तो हमें प्रभु से सीखना है, वचन में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की